नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं आपका साथी सच का पहरेदार और आप देख रहे हैं टीजीपी मीडिया द गोल्डन भारत। जहां 21वीं सदी चकाचौंध की ओर बढ़ रही है, वहां परिवेश परिधान के साथ साथ परिवहन भी अब बदल रहे हैं। ऐसे में परिवहन को देखते हुए हमारे छत्तीसगढ़ के ड्राइवर भाइयों ने जिला इकाई बलौदा बाजार के सभी पदाधिकारी आज उपस्थित है कलेक्टर ऑफिस में। आइए जानते हैं कि वो कलेक्टर ऑफिस में क्यों उपस्थित है, क्या उनकी ऐसी परेशानी है, गतिविधियां हैं जिनको लेकर वो आज कलेक्टर ऑफिस तक पहुंच आए हैं, अपने जिला मुख्यालय में आए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम हमारे ड्राइवर भाई यहाँ पे उपस्थित है और 3 सूत्री मांगों को लेकर 3 बिंदुओं की चर्चा को लेकर कलेक्टर ऑफिस में यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि ज्ञापन जो दिया गया है वो महामहिम राष्ट्रपति के नाम में है, साथ ही साथ सम्माननीय देश के प्रधानमंत्री जो है हमारे मोदी जी के साथ है, वहीं साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के साथ आला अधिकारियों को अवगत कराया गया है। आइए, आप जुड़ चुके हैं टीजीपी मीडिया से, देखते हैं और जानते हैं क्या ऐसी परेशानियां हैं जिनका लेकर आज हमारे चालक ड्राइवर भाई संघ के सभी पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। सर, आप बता पाएंगे ऐसी कौन सा विषय को लेकर जो है कलेक्टर ऑफिस में कैमरामैन सामने आ जाएंगे, साथ ही कौन सा ऐसे कलेक्टर महोदय में ऐसा कौन सी विषय है जिनको लेकर आप आज ज्ञापन देने के लिए आए थे? हमारी सर प्रमुख मांग है, ये हमारा हाल पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। हमारे प्रदेश प्रमुख के माननीय विकास सिंह जी ने कह है कि 3 बिंदु में मांग करना करके हम लोग कलेक्टर महोदय के लिए आए थे। तो हमारी प्रथम मांग है सर ड्राइवर आयोग, दूसरा है वेलफेयर बोर्ड, तीसरा है 1 सितंबर ड्राइवर दिवस। ये जो आयोग है, आयोग की बात तो समझ में आती है कि सभी चीजों का आयोग है, ड्राइवरों भाइयों का भी आयोग हो, लेकिन ये जो वेलफेयर जो आप बता रहे हैं उसका मकसद क्या है, वो क्यों आप चाहते हैं? वेलफेयर का मतलब ये है सर, हमें हर एक प्रकार के सीधा से वंचित रखा जा रहा है। न हमारे लिए कोई पोस्ट अथराइज है, न तो हमारे कोई बीमा है, न तो क्या है, ऐसे कोई भी सरकार हमारे पक्ष में सोच के रखा नहीं है जिससे कोई ड्राइवर समाज की भलाई हो। हम चाहते सर अगर हमें पोस्ट दे देता, वेलफेयर बोर्ड दे देता है, इसमें हमें 60 साल के बाद हमें पेंशन दे। दूसरी चीज है, सड़कों में हमें जब रास्ते में चलते हैं तो वहाँ शौचालय की सुविधा नहीं है। तीसरी बात है, एक अगर बोर्ड बन जाए तो हमारे बीवी बच्चों को हम लोग छोड़ के जाते हैं दूर दूर, उसकी कम से कम भलाई के लिए कुछ से कुछ राहत मिलना चाहिए। तो ड्राइवरों को लेकर जो सुख सुविधाएं जिससे वो वंचित है, आज सभी प्रकार के श्रमिक भाइयों से लेकर सभी विभागों में सभी लोगों में जो परेशानियां होती है, जो लाभ मिलते हैं उनको, उसी सारे लाभ को ड्राइवर हित में भी मिलना चाहिए। जी, इसी सारी चीजों को लेकर ड्राइवर भाई आए हुए हैं। हमारे बीच और भी हमारे ड्राइवर भाई है, उनसे भी हम चर्चा जानेंगे। ये जो 1 सितंबर को जो है ड्राइवर दिवस के रूप में आप घोषणा मांग को भी अपनी इन 3 बिंदुओं में एक बिंदु का क्रम रखा है, इसका बता पाएंगे ये 1 सितंबर को ही क्यों चुना आपने? 1 सितंबर हमारे पूरा ऑल छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा ऑल इंडिया का मतलब ये हम लोग का मांग है कि 1 सितंबर को हमारे लिए ड्राइवर दिवस के लिए विशेष छूट रखा जाए। एक छुट्टी कम से कम हमारे लिए, हर लोगों के लिए मतलब कि छुट्टी का प्रावधान है हमारे देश में, लेकिन हमारे ड्राइवर के लिए कोई छुट्टी का प्रावधान नहीं। कम से कम 1 सितंबर को हमारे देश में छुट्टी देने का कैलेंडर में मतलब 1 सितंबर का जो है वो ड्राइवर दिवस के रूप में कैलेंडर में अंकित किया जाए, ये आपकी मांग है। अगर आपके जायज मांगों को अगर सरकार नहीं मानती या आपके जो कार्य हैं उनको अगर नहीं मानती, तो इस पर आप ड्राइवर संघ की ओर से क्या करेंगे? हम लोग कलेक्टर महोदय को 3 मई 2025 का वक्त दिए। अगर इतने दिनों में अगर कलेक्टर महोदय या तो महामहिम हमारे राष्ट्रपति मुर्मू जी अगर इसको लागू नहीं किया तो हमें स्वतः 15 जून 2025 को गाड़ी चलाना छोड़ देंगे, जैसे कि अभी 1 मार्च को हुआ था। जय सारथी, जय भारती, जय सारथी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो जिला बलौदा बाजार से जो ड्राइवर भाई हैं आपको जो है लेकर ऑफिस में आए हुए हैं और जो है आगे अपनी जायज मांगों को यहाँ देख सकते हैं आप, जो है जायज मांगों को लेकर ये जा रही है। और ये जो है कलेक्टर ऑफिस में मैं बताना चाहूँगा आपको, ये हमारे जिला मुख्यालय जिला बलौदा बाजार के कलेक्टर कार्यालय है और यहाँ पे ड्राइवर भाइयों को जो है कहना उनका साफ है कि अगर हमारे 3 बिंदुओं को जो है सरकार गंभीरता से नहीं लेती, राष्ट्रपति जी मुर्मू जी अगर गंभीरता से नहीं लेती, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हैं, अगर वो गंभीरता से नहीं लेते
तो निश्चित रूप से जो है अल्टीमेटम में दिया गया है और ये कहा भी गया है कि ड्राइवर जो है अपने स्टीयरिंग से हाथ हटा लेंगे, ब्रेक और एक्सीलेटर से अपना जो है पैर हटा लेंगे। तो इसी के साथ बने रहिए टीजीपी मीडिया के साथ। संवाददाता रामेश्वर जांगड़े की रिपोर्ट। नमस्कार। अभी जो घटना जो घटी है ड्राइवर यूनियनों को लेकर जो है सभी जो लामबंद हो रहे हैं सभी हमारे यूनियन के, उसी बीच में जो है हमारे महासंगठन के भी जो पदाधिकारी हैं वो बलौदा बाजार गए थे। लेकिन जो बलौदा बाजार जाके कलेक्टर ऑफिस को जो ज्ञापन दिए हैं उसमें अहम अगर कोई कड़ी आती है तो वो है संगठन की ओर से संरक्षक की, और महासंगठन की ओर से हमारे संरक्षक यहाँ पे उपस्थित है। पेशे से वकील, आइए उनसे जानते हैं हम कुछ ऐसी बातें जिनको लेकर ऐसी क्या 3 सूत्री मांगों को विश्लेषण किया जाए, क्या वो जायज है और क्या ड्राइवरों के हित में ऐसा होना चाहिए। आइए आपको लाइव हम दिखाते हैं। सर, हमारे टीजीपी मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है, साथ ही साथ समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप ये एक ही चीज जानना चाहते हैं सर कि अभी जो ड्राइवरों के हित में जो 3 बिंदु पर दिया गया है, जो विषम परिस्थितियों को लेके दिया गया है, उस पर आपकी क्या राय है? मेरी तो सबसे पहली राय ये है कि अभी तक 1947 की आज़ादी के बाद से ड्राइवर इतने कुचले और दबे हुए थे कि जब जो है उन्हें मारपीट करता था, जब जो है उन्हें वो करता था, यहाँ तक कि मालिक भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। लेकिन आज जो ड्राइवर महासंघ बना है, इसके लिए मैं सारे ड्राइवर महासंघों को बधाई देता हूँ। और जिस तरीके से उन लोगों ने अपने संगठन को मजबूत किया है और आगे बढ़ रहे हैं, उससे उनके लिए उन्होंने जो 3 मांगे रखी हैं, पहली मांग उन्होंने ये रखी है कि ड्राइवर आयोग का निर्माण किया जाए। बहुत जरूरी है आयोग का निर्माण, छोटी छोटी चीजों का निर्माण आयोग बन रहा है, इनका भी होना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा है कि वेलफेयर का निर्माण होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है, वेलफेयर का भी निर्माण होना चाहिए। तीसरी चीज इन्होंने कहा है कि ड्राइवर दिवस घोषित किया जाए। छोटे छोटे संत महात्मा साधु इनका भी जब वो होता है तो इनका भी, ड्राइवर लोगों का भी एक दिवस घोषित होना चाहिए कि आज ड्राइवर दिवस है, आज इसका भी दिवस है। और उसका एक नाम दे करके शासन और प्रशासन दोनों को चाहिए कि इस पे गंभीरता से विचार करके और ड्राइवर महासंघ को ड्राइवर दिवस घोषित करने के लिए एक तारीख तय किया जाए। जो आयोग बन रहे हैं या जो आयोग बनाने की बात है वो तो लाजमी है, क्योंकि आयोग बनने ही चाहिए। कहा भी जाता है कि छत्तीसगढ़ के 3 संतान ड्राइवर, किसान और जवान। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए वेलफेयर की बात है तो वेलफेयर से ऐसी क्या चीजों ड्राइवरों को मिलेगी जिसके लिए वो वेलफेयर की मांग कर रहे हैं, ये इस पर प्रकाश है। वेलफेयर जैसी अगर चीजें हो जाएगी, शासन प्रशासन के द्वारा अगर मान्यता प्राप्त हो जाएगी, तो ड्राइवरों को, जो उनके परिवार को, उनके ड्राइवर समाज को जो सुविधाएं मिलेंगी, उससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और उनका जो तरक्की होगी और उनका जो विकास होगा, ये बहुत मायने रखेगा। ऐसा अगर आयोग का गठन होता है तो जो ये 3 जो बिंदुओं पर जो अभी महामहिम राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री जी को, हमारे इस राज्य के मुख्यमंत्री जी को जो ज्ञापन दिया गया है, उसके बारे में आप क्या लाजमी समझते हैं? क्या इन लोगों को देना चाहिए और इन लोगों को पहल करनी चाहिए शासन और प्रशासन में बैठे लोगों को? सबसे पहले तो सो मोटिव अपने आप इनको पहल करनी चाहिए, क्योंकि बिना ड्राइवर के कोई भी चीज संभव नहीं है। माल का लाना ले जाना, ये जो भी है सब ड्राइवरों के भरोसे में रहता है। शासन और प्रशासन, चाहे वो छत्तीसगढ़ शासन हो, चाहे केंद्र शासन हो, चाहे कोई सा भी शासन हो, उनको ये सबसे पहले ड्राइवरों को, उनकी मेहनत को, उनके परिश्रम को देखते हुए इस आयोग का गठन करना ही चाहिए। सर, एक छोटा सा सवाल आपसे है। हम बात कर रहे हैं हमारे जिले के जो है वरिष्ठ वकील से हम बात कर रहे हैं। सर देखिए, आपका पेशा वकीली का है, साथ ही साथ आम जनजीवन में, नेचुरल जिंदगी में आपकी छवि जो है उज्जवल और सभी के जो जबान में आपका नाम रहता है। सर, ये वकीली के साथ आपने जो ड्राइवर संगठन को जो संरक्षण के पद पर आप शोभायमान है, सर इसके बारे में हमारे दर्शकों। मैं सबसे पहले तो जब ये ड्राइवर संघ सुहेला वाले मेरे पास में आए तो उन्होंने माँ खल्लारी के नाम से संगठन बनाया। मैंने उसको संगठित करने के लिए दिन और रात मेहनत की है इनके लिए, और जब भी इनकी सभाएं सुहेला में होती थी या इनके ऑफिस में होता था, मैं जाता था और इनको संगठित करता था। और संगठित इस तरीके से मैं किया कि आज पूरे छत्तीसगढ़ में ये पूरी तरीके से संगठित हो गए। अगर शासन प्रशासन को नजरअंदाज करेगा तो निश्चित तौर पर इस संगठन का उनको वो उठाना पड़ेगा। जो नुकसान है, जो खामियाजा है, जो हड़ताल पे चले जाएंगे, इनका सामना शासन प्रशासन को बिल्कुल करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो है ड्राइवर की हित की बातें अगर आती है
तो कुछ बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं जैसे हमारे अधिवक्ता जी जैसे जिनके द्वारा होता है। सर आपसे हम छोटा सा सवाल जानना चाहेंगे। सर आपकी जो छोटी सी आयु है सर, उस पर आपने लोगों का जो सेवाएं जो आप कर रहे हैं, जैसे मैंने कई बार आपको देखा है कि जहां भी कोई परेशानी होती है, चाहे वो ड्राइवरों के हित के लिए हो, चाहे आम जनता के हित के लिए हो, सर आप जो है खड़े हो जाते हैं उसको लेकर। तो सर आप छोटे से उम्र में जो ये कार्य कर रहे हैं, आपको क्या लगता है सर कि ये चीजें आप अपने व्यक्तिगत चीजों के लिए करना चाहते हैं कि आप एक जन सेवा के माध्यम से करते हैं? कैसे महसूस करते हैं? देखिए, इसका जवाब देने के लिए मैं छोटी सी घटना के बारे में बताऊंगा। कुछ समय पूर्व मुझे स्वप्न आया था। स्वप्न में मैंने ये लगभग कृष्ण जन्माष्टमी के आसपास की बात है, तो उसमें मुझे लगा, मैंने सपना देखा कि मैं कुछ टोकरी पे लेके जा रहा था। तो मैंने ये बात साझा की अपने माता पिताजी लोगों से, तो उन्होंने मुझे जो जवाब दिया वही मेरे संस्कार है, वही मेरे बातों का है। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि बेटा वो जो टोकरी है वो न्याय की टोकरी है और तुम्हें उसे सहेज के आगे बढ़ना। मैं अपने व्यक्तिगत कारणों से मैं कभी ऐसा नहीं, केवल ड्राइवर संघ ही नहीं और भी जगहों पे मैं जन सेवा करता हूँ और भी लोगों को मैं वो करता हूँ, और इसके लिए मुझे कभी एक अपने बेनिफिट के लिए मैं ये चीजें नहीं करता। मैं हमेशा, मेरा पहला प्रयास जो रहता है, क्योंकि जो मेरे एथिक्स हैं एज एन एडवोकेट, वो यही है कि वो मैं जन सेवा पे अपना योगदान दूं।